हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देखेंगे, तो हमने आज आप लोगों के लिए भूगोल के प्रश्न को लेकर आया हूं, जो तैयारी वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस विषय से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपका भूगोल से संबंधित प्रश्न है। किससे? तो भूगोल से संबंधित है, या तो कह लीजिए ये कैसा प्रश्न है, जियोग्राफी से रिलेटेड है। किससे है? जियोग्राफी से रिलेटेड। ये जो मैं पूरा प्रश्न बनाया हूं मेरे दोस्त, ये कई बार, अनेकों बार, अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग बहुत ज्यादा देर न करते हैं और अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? डायरेक्ट इस प्रश्न के पूछने का अर्थ क्या है, या इस प्रश्न का आशय क्या है, तो इससे आप लोग समझिए। इसको कह रहा है ना कि माउंट आबू है, जो माउंट आबू पर्वत श्रृंखला है, यह किस पर्वत पर है, या यह माउंट आबू जो चोटी है, माउंट आबू क्या है? चोटी। यह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू, पहली बात तो समझिए, भारत में है। किस राज्य में? भारत में। ठीक है, किस राज्य में है? भारत में है। पहला बात, भारत के किस राज्य में? तो भारत के राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में। ठीक है, और राजस्थान से ही सटा हुआ एक हिस्सा है दिल्ली। तो जो ये पर्वत श्रृंखला हो जाती है, राजस्थान और दिल्ली से लगी हुई है या सटी हुई है, यहां पर स्थित है। और कौन सी पर्वतमाला है? तो विंध्य पर्वतमाला गलत है, सतपुड़ा गलत है, सह्याद्री गलत है। इसमें सही क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला कहिए, या अरावली पर्वत श्रृंखला कहिए। यह इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सही है कि माउंट आबू जो चोटी है, वह किस स्थान पर या किस पर्वत पर है? अरावली पर्वत पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताइए, सबरीमाला। मैं तैयारी करने वाले छात्रों से और अपने भाई एवं बहन सभी लोगों को, अपने जो समकक्ष हैं दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, ये प्रश्न कई बार कई जगह पूछा गया है। तो मैं खोज कर इसको बनाने का काम किया हूं। और जो प्रश्न है आपके समक्ष, दूसरा प्रश्न क्या है कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सबरीमाला क्या है? तो सबरीमाला एक मंदिर है। ठीक है, सबरीमाला क्या है? मंदिर है। बताइए, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश गलत। तब क्या सही होगा? तमिलनाडु गलत। कर्नाटक गलत। सही क्या हो जाएगा? केरल। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? केरल सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि ध्यान से सुनिए, क्या इसमें कंचनजंगा है? तो कंचनजंगा नहीं है। तो कामेट गलत, नंदाकोट गलत, नंदा देवी गलत। तब सही कौन सा होगा? K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन। यह इस प्रश्न का उत्तर का हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या है मेरे दोस्त? चिल्का झील कहां स्थित है? चिल्का झील कहां स्थित है? बताइए। बिहार गलत। राजस्थान में कौन सी झील है? सबसे प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सांभर झील। राजस्थान के राज्य में प्रसिद्ध झील कौन सी है? सांभर झील। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बताइए, राजस्थान में कौन सी झील है कि महाराष्ट्र में सांभर है? आप लोग बताइएगा। तो बताइए, आप ही लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि सांभर झील कहां स्थित है? बताइए, सांभर झील कौन सी झील? सांभर झील कहां स्थित है? बताइए, सांभर झील कहां स्थित है? प्रश्न यह भी है। और यह जो है चिल्का झील कहां स्थित है, मैं इसका उत्तर बता रहा हूं कि चिल्का झील महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, तीनों गलत है। सही क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसका सही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उड़ीसा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5
कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बावड़ी क्या होता है मेरे दोस्त? तो बावड़ी जो छोटे छोटे जल को एकत्रित करने वाला हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं बावड़ी। जो तालाब के ही टाइप का होता है, तालाब की ही तरह होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, उसे कहते हैं बावड़ी। ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा होगा? महाराष्ट्र गलत, उड़ीसा गलत, मणिपुर गलत, बचा क्या मेरे दोस्त? गुजरात। गुजरात क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 6 का जो 6 प्रश्न है, इसका कौन सा सही होगा? बताइए। महाराष्ट्र गलत, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो महाराष्ट्र गलत है, मध्य प्रदेश गलत है ना, तो बताइए। झारखंड गलत है, सही क्या होगा? गुजरात सही होगा। कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? गुजरात सही हो जाएगा। तो जल्दी करिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या आपको 6 प्रश्न हुआ। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? प्रश्न नंबर 7, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? बताइए गुवाहाटी। प्रश्न नंबर 7, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली, सोन। 7 का उत्तर 7 सेकेंड। 7 का उत्तर 7 सेकेंड। तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली, सोन। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्त जल्दी से। तो इसका सही होगा 7 का बी, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? 8 का उत्तर बताइए, बताइए जल्दी से। ताप्ती, महानदी, भीमा, गोदावरी। बताइए इसका प्रश्न उत्तर नंबर 8 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? तो आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही होगा ताप्ती। कौन सा सही होगा? ताप्ती सही होगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी? तो चलिए देखिए, गंगा डेल्टा बनाती है। यह प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब कि जो 3 गो सही रहेगा, यह तीनों गलत, और जो एक ठो गलत रहेगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। गंगा डेल्टा बनाती है। प्रश्न नंबर 9, गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है। बच कौन गई? कौन सा? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कौन सी बच गई? ताप्ती। अब ये जो 3 ठो बनाती हैं, ये मेरे दोस्तों गलत हो जाएंगी, और जो नहीं बनाती है यही क्या हो जाएगी? सही। तो प्रश्न 9 का उत्तर कौन सा सही है? डी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? कौन सा जिला भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? कौन सा भारत का जिला लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? तो बहुत बार आप लोग सुने होंगे, गाना भी है कि पिकनिक मनावे नैनीताल चला ना। ठीक है, तो कौन सा? तो नैनीताल इसका सही है। बहुत ये शिमला और सिक्किम राज्य है। पहला बात ये 2 ठो कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट माने होता है जिला, जिला पूछा है, माथेरान है नहीं, नैनीताल कहा जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रश्नोत्तर नंबर 11 बताइए। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर मेरे दोस्त जल्दी से छाप दीजिए। बताइए। देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर। प्रश्नोत्तर नंबर 11, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली, जल्दी से ऑप्शन के साथ मैं प्रस्तुत हूं, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 देहरादून, दूसरा बेंगलोर, तीसरा हैदराबाद, चौथा श्रीनगर। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। 11 का आप लोग जानिए, बेंगलोर सही है। कौन सा सही है? बेंगलोर। यह कहाँ की राजधानी है? बेंगलोर। तो यह भी याद कर लीजिए, बेंगलोर कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, या इसी को कहते हैं बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु या बंगलोर, जो भी कहिए, यही का है इसका सही है। चलिए
हाँ, हैदराबाद, हैदराबाद और श्रीनगर तथा देहरादून कहाँ की राजधानियां हैं? जल्दी से स्क्रीन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 12 की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो गलती है कि सही है? प्रश्न देखिए, पूछने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। आप प्रश्नों में या तो हो सकता है त्रुटि हो सकती है या वैसे ही होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश गलत, चंबल नदी घाटी वाला प्रदेश है। आंध्र प्रदेश गलत, राजस्थान सही, महाराष्ट्र गलत। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? कई बार प्रश्न पूछ लिया है। और राजस्थान की राजधानी, छोटे स्तर के लिए, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 13 का बताइए। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? मेरे दोस्त जल्दी से उत्तर दीजिए, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न पूछा है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? यह भी सही है। बताइए कौन सा राज्य है? मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में गलत हो या सही छापिए तो छापिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताइए। 13 का तमिलनाडु गलत, असम पता नहीं, हिमाचल गलत, मणिपुर गलत। सही का हो जाएगा असम, यही इसका का है सही है। जल्दी करें। 13 प्रश्नोत्तर नंबर 14 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर 14 सही जोड़ा कौन सा है? चलिए, अच्छा राजधानी दिया है और राज्य दिया है, त्रिपुरा की राजधानी। सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? नहीं होगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग, असम ईटानगर। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? मतलब एक तरफ राज्य दिया है मेरे दोस्त, क्या दिया है? एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उसकी क्या दिया है? राजधानी दिया है। तो राज्य और राजधानी में आपको दिया है पहला असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। ठीक है। चलिए, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नागालैंड की कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और ये है अगरतला, अगरतला। चलिए मेरे दोस्त बताइए कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? क्या असम की राजधानी दिसपुर दिया है? नहीं दिया है, गलत। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दिया है? नहीं दिया है, गलत। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला दिया है, यही क्या हो जाएगा? सही। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा नहीं दिया है, इस कारण यह क्या हो जाएगा? गलत। इसका सही कौन सा होगा? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। प्रश्नोत्तर नंबर 15 की ओर। साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली, प्रश्नोत्तर नंबर 15 का उत्तर बताइए। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बताइए। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बताइए। साइलेंट वैली, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। बताइए बताइए, सब मैं ही बताऊंगा, आप भी बताइए क्या करेंगे। असम गलत, केरल सही, अफ्रीका गलत, आंध्र प्रदेश गलत। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 का कौन सा सही है? बी। देख लीजिए आपका 15 का बी सही है। चलिए 16 प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 16। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? मतलब भारत में जो मरुस्थल है, ठीक है, उसका नाम क्या है? बस इतना पूछ रहा है। तो भारत में गोबी का मरुस्थल गलत, सहारा का मरुस्थल गलत। हाँ, सहारा का मरुस्थल कहां पर है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। किस महाद्वीप में?
अफ्रीका में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, देख लीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। चलिए, दो भी हो। चलिए, गोबी का मरुस्थल कहां पर है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि गोबी का मरुस्थल कहां पर है? हमने बताया सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है। आटाकामा का मरुस्थल किस देश में है? चलिए, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से। यदि छाप रहे हैं तो बहुत अच्छा। भारत के मरुस्थल का नाम क्या है मेरे दोस्त? थार का मरुस्थल। चलिए मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 17, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए, हीराकुंड, प्रश्नोत्तर नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए 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 चलिए, पेरियार बांध, पेरियार नदी, पेरियार बांध, पेरियार नदी, पेरियार नदी पर पेरियार बांध। काम खत्म, एक गो हो गया इधर, ये आपका गलत हो गया। कावेरी नहीं बना है, गोदावरी नहीं बना है, नदी महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर बना है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन क्या है? नासिक, अच्छा नासिक किस रहेगा? ये नदी बीच में टाइप हो गया है। नासिक किस नदी पर स्थित है, या नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसको लिपापोती कर दीजिए, दिखाई नहीं देगा, काम खत्म। बताइए आप कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्नोत्तर नंबर 18। पहले बता देता हूं कि नासिक किस राज्य में है? नासिक महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में। नासिक किस राज्य में है? प्रश्नोत्तर नंबर 18। बताइए, नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बस इतना जान जाइए, काम समाप्त हो जाएगा। महानदी गलत, ताप्ती गलत। 18 जल्दी बताइए, अब दो ठो बचा है। कृष्णा गलत, सही क्या हो जाएगा था? गोदावरी। आगे चलते हैं, 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है या समाहित हो जाती है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है या समाहित हो जाती है? बताइए, साबरमती, लूना, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन बताइए। 19 का जल्दी करिए, देख रहा हूं, जल्दी करिए। लूना सही होगा। इसका कौन सा सही होगा? लूना। आगे चलते हैं 20 की। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? बहुत आसान प्रश्न। गोवा ताप्ती होगा, ताप्ती, ताप्ती गलत है। पेन्नार गलत है। नर्मदा गलत है। सही क्या हो जाएगा तब? मांडोवी नदी। 21 प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रश्नोत्तर नंबर 21। बहुत अच्छा प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मतलब क्या? प्रायद्वीपीय नदी का मतलब समझिए कि जो नदियां, प्रायद्वीपीय नदी का मतलब आपको समझना होगा क्या कि जो नदियां भारत के किस हिस्से से, जो नदियां भारत के निचले हिस्से से प्रवाहित होती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, जो भी नदी कहां से प्रवाहित होगी? इधर से आएगी, छोड़िए इसको, चलिए ठीक है। इधर से जो आपकी नदी प्रवाहित होगी, ध्यान से सुनिए, इस वाले हिस्से से जितनी भी नदियां निकलेंगी, इस वाले हिस्से से, ये सभी नदियां पर्वतीय नदियां कही जाएंगी। कैसी नदी? पर्वतीय नदी कही जाएंगी। या इस नदी में हमेशा जल रहने के कारण इन्हें सदा नीरा कहते हैं। सदा नीरा, हमेशा जिस नदी में जल रहता है उसे सदा नीरा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो नदी इससे नीचे वाले हिस्से से प्रवाहित होगी
और इधर किसी भी स्थान से प्रवाहित हो सकती है। अब इधर से एक बात समझिए, एक है इधर से 16 डिग्री अक्षांश जाता है, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश जो है, अब इस ये आपका 23 डिग्री अक्षांश है, तो इसके नीचे होगा 16 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 16 डिग्री जो अक्षांश होता है, ये अक्षांश या 23 डिग्री से नीचे वाले अक्षांश से जितनी भी नदियां निकलेंगी ये सभी प्रायद्वीपीय नदी कही जाएंगी। क्योंकि इधर आपका प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो कौन इसका जो आपका है समझने का प्रयास करिए कि किसी भी स्थल खंड का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के नाम से। किसी भी स्थल खंड का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बताइए मेरे दोस्त कि ये तीन तरफ से घिरा है कि नहीं, बताइए। क्या भारत का यह हिस्सा, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तीन तरफ से घिरा है कि नहीं घिरा है, कहेंगे कि घिरा है सर जी पानी से। कैसे घिरा है, तो देखिए नीचे हिंद महासागर, इधर आपका अरब सागर और इधर आपका बंगाल की खाड़ी, और ये प्रायद्वीप हो गया। और यहाँ से जो नदी निकलेगी इसको प्रायद्वीपीय नदी कहेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियां अपने जल को कहां पर गिराती हैं, तो या तो बंगाल की खाड़ी में गिराने का काम करेंगी या तो क्या करेंगी, तो अरब सागर में ले जाएंगे। दो ये ऑप्शन पड़ता है इन लोगों के पास। लेकिन ये जो नदी है, ये आपकी अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती हैं, अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में। पर्वतीय नदियों का जो मुहाना बनता है कहां पर बनता है, तो पर्वतीय नदियों का जो अंतिम हिस्सा होता है वह आपका कहां पर बन जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं इनका जो गिरने का स्थान होता है या तो अरब सागर होता है या तो बंगाल की खाड़ी। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, इसका मतलब कि वह नदी इसी हिस्से से निकली होगी। इतना तो जानिए, वह नदी कहां से निकलेगी, इसी हिस्से से। जब इस हिस्से से निकलेगी इसी कारण उसे प्रायद्वीपीय नदी कहा जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ऑप्शन में बताइए आप लोग जल्दी से, ऑप्शन में बताइए आप लोग जल्दी से कि कौन सी नदी है। प्रश्न उत्तर नंबर 21, और 21 का ऑप्शन नंबर क्या कृष्णा सही होगा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, बताइए जल्दी से, आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, गोदावरी नदी। 22, बिहार का शोक कौन सी नदी है, बिहार का शोक कौन सी नदी है, बिहार का शोक कौन सी नदी है, दामोदर, यमुना, कोसी, रावी, बताइए। रावी नदी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से प्रवाहित होती है, इसको काट दीजिए, बिहार में है ही नहीं। यमुना गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी सिंधु की सहायक नदी है। दामोदर, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, कहां का, तो दामोदर को कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक कौन हो गया, तो पश्चिम बंगाल का शोक हो गई दामोदर। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक, रावी सिंधु में जाकर मिलती है, इस कारण सिंधु की सहायक बन गई। तब इसका कौन सा सही हो गया, कोसी। कह रहा है बिहार का शोक कौन सी नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी। कौन सा सही हो जाएगा इसका, कोसी नदी। चलिए आगे चलते हैं। 22-23 प्रश्न, थार एक्सप्रेस कहां जाती है, थार एक्सप्रेस कहां जाती है, तो थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। पहले एक और ट्रेन थी, अब इस समय बंद हो गई थी, अब पता नहीं इस समय चालू है कि नहीं। बीच में ये थार एक्सप्रेस भी कुछ दिन के लिए बंद थी। एक ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस, भारत पाकिस्तान जाती थी, भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा करती थी। तो ये समझौता एक्सप्रेस थी। और थार एक्सप्रेस कहां जाती है, तो थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। बांग्लादेश गलत, अफगानिस्तान गलत, म्यांमार गलत। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 23 के बाद 24, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, बताइए 24 का उत्तर, 24 का उत्तर बताइए जल्दी से। 24 का भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 24 का ए
सही है, इसका यही सही। बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी क्या है, गलत है। इसका सही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं 25 की ओर। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। मानस सेंचुरी बताइए, ये भी नेशनल पार्क है, बताइए जल्दी से। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है किसके लिए? 25 का, 25 का देख लीजिए। हाथियों के लिए गलत, रिछ भालू के लिए गलत, बाघों के लिए सही, जंगली गधों के लिए गलत। 26 प्रश्न देखते हैं क्या। नामधापा नेशनल पार्क स्थित है या है? नामधापा 26 का बताइए। नामधापा नेशनल पार्क किस राज्य में है? मिजोरम में गलत, मणिपुर गलत, त्रिपुरा गलत, सही क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 26 का डी, 26 का मेरे दोस्त का आ जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 27। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सस्ता प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसके लिए मैं जगह छोड़ता हूं। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? 27 आप लोग बताएंगे। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए। 28 का कौन सा शहर, 28 का उत्तर बताइए कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने आपको पीछे इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने करवाया था, क्या गुरुग्राम, बंगलुरु, जयपुर, सेलम, तमिलनाडु, बताइए साइलम तमिलनाडु, कौन सा सही होगा? 28 का जल्दी करिए, 28 का बताइए। 28 का बी सही है। चलिए आगे देखते हैं 28 29 आगे बच्चा। पूर्णतया कार्बनिक ऑर्गेनिक बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? अच्छा, ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद बनाने वाला प्रथम राज्य 29 का बताइए। 29 जल्दी करिए तो। 29 का सिक्किम सही है मेरे दोस्त। 29 का कौन सा सही है? सिक्किम। आगे चलते हैं, आगे 29 के बाद 30। तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुईरियाल 30 का बताइए। तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? 30 का कौन सा सही होगा? क्या केरल में है कि मिजोरम में है कि नागालैंड में है कि असम में है? बताइए आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। 30 के बाद 31। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? या झीलों का देश कहिए या 1000 झीलों का देश। क्या फिनलैंड है, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, यूएसए है? बताइए यूएसए कौन सा सही होगा? तो यह 31 है। 31 का आप लोग जान जाइए, फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहिए या तो 1000 झीलों का देश, दोनों सही। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहिए या केवल झीलों का देश कहिए, दोनों क्या है? सही है। आगे चलिए देखते हैं 31 32। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? मतलब कि उस सागर में बहुत छोटे बड़े ना कटक हैं, और वो कटक थोड़ा सा बड़ा रूप ले ली है। वही नीचे से जो समुद्र है, समुद्र में से निकलता रहता है लावा, और पानी में ठंडा होकर क्या बना लेता है? चट्टान बना लेता है, और पानी में डूबी रहती है, कोई जान नहीं पाता है। और उधर से जितना भी जहाज जाती है, नीचवा से पनिया पेनी ना कल जाला, पेनिया खुरुच दे दिया, पेनिया खुरुच दी या डूबे हैं, टूटा जाइए लोग। तो इसमें ब्रिटिश कोलंबिया है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है, दक्षिण पूर्व एशिया है और जापान है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? बताइए किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? 32 का कौन सा सही होगा? 32 का ब्रिटिश कोलंबिया सही होगा। इसका
ब्रिटिश कोलंबिया। आगे चलते हैं। महासागर नहीं पूछा है, पर्वतों का सागर पूछा है, इस कारण। ठीक है, आगे चलिए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला है, सीमा बनाने वाला पर्वत होगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, तो पर्वत पूरा लिख लीजिए, पर्वत, सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो अपेनाइन्स, आल्प्स, जूरा, पेरिनीज। ऑप्शन आप लोग भी बताइए, इसका सही होगा पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पेरिनीज पर्वत। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये बहुत आसान प्रश्न है, 34। इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने से करिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपके लिए HW है। चलिए आपके लिए HW। 35 प्रश्न। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दाब, भूकंप, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 35 का आपके सामने है, बताइए। सिस्मोग्राफ प्रश्नोत्तर 35 का उत्तर बताइए। तो सिस्मोग्राफ भूकंप का मापक यंत्र है। आ गया 36वां प्रश्न। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत पामीर का पठार है कहीं? यहाँ पर है पामीर का पठार। पामीर का पठार होता है, पामीर का पठार। इस संसार की छत है, बहुत लंबा चौड़ा है, ऊंचा भी है, पठार है। चीन में पाया जाता है। कहाँ पर? चीन। 37। फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? चलिए, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो देखिए, आपको काटने का तरीका आना चाहिए। अरब सागर में और ये हिंद महासागर में नहीं है, अब दूगो है। अब दूगो में से आप दिमाग लगाइए, 37 का कौन सा सही होगा? तो दो में से एक ठो लगा लीजिए उपाय। अब सुनिए, अब कैसे आपको काटना होगा कि अब आपको काटने का तरीका चाहिए कि दूगो कट गया है, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, तो अब काटिए कि अटलांटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, यही वाला है। ये वाला आपका क्या कहलाता है? ये वाला आपका अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर फिजी है ही नहीं। अब कहाँ लेकर जाइए इसको ठेलकर? प्रशांत में। तो अब इसके पीछे देखेंगे, इसके पीछे और ये दरिया है जापान। जापान के इधर जो देखेंगे, ये दोनों है प्रशांत महासागर। और यही क्या है? सही है इसका। इसका कौन सा सही है? प्रशांत महासागर। 37 का बी सही है। 37 का कौन सा सही है? बी सही है। आगे चलते हैं। 38। किलिमंजारो है एक, क्या है? किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो पहले है क्या, इसको देखेंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा किलिमंजारो के बारे में। तो किलिमंजारो 38 का क्या है? क्या किलिमंजारो नदी है? किलिमंजारो नदी है, किलिमंजारो श्रृंग है, किलिमंजारो द्वीप है, या किलिमंजारो आग्नेय गिरी है? गिरी माने पर्वत, आग्नेय पर्वत है। चलिए, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक पर्वत है। किलिमंजारो क्या है? पर्वत। और इसका सही क्या होगा? तो आग्नेय पर्वत, यही सही है। किलिमंजारो पहले क्या था? तो आपका बहुत युग पहले ज्वालामुखी था। क्या था? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निर्मित, अब इस ज्वालामुखी से निकलता था मैग्मा। क्या निकलता था मेरे दोस्त? मैग्मा निकलता था। और इस मैग्मा में किसकी अधिकता होती थी? सैल के टुकड़ों की। और वो लावा जो था सैलीय था। कैसा? सैली। इसमें कौन सी सैल की अधिकतर आते थे पदार्थ? कौन से सैल से? आग्नेय सैल से। इस कारण यह आग्नेय सैल से निर्मित क्या बन गया? पर्वत बन गया। तो नोट नंबर 1 जान लीजिए कि किलिमंजारो किससे निर्मित पर्वत है? तो ज्वालामुखी से निर्मित।
किलिमंजारो कैसा पर्वत है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। कैसा है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। अब पूछेगा कि किस देश में है? तो किलिमंजारो तंजानिया में है। कहां पर है मेरे दोस्त? किलिमंजारो तंजानिया में है। ठीक है। अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से, तंजानिया की राजधानी कहां पर है। आगे चलते हैं। माउंट एटना कहाँ है? माउंट एटना एक है, बताइए माउंट एटना क्या है? माउंट एटना बताइए। 39 का आप लोग बताइए कि माउंट एटना क्या है। तो उत्तर आपका आना चाहिए क्या है? पर्वत है कि पर्वत शिखर है कि ज्वालामुखी है कि पठार है? बताइए माउंट एटना। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक है कराकाटाओ, एक क्या है? कराकाटाओ, कराकाटाओ, और एक का नाम है अनक कराकाटाओ। का नाम है? अनक कराकाटाओ। और ये जो दोनों हैं, कराकाटाओ और अनक कराकाटाओ, क्या है? ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ये दोनों किस देश में पड़ते हैं? तो ये हमारे पड़ोसी देश है। अच्छा संबंध था पहले, लेकिन इस समय है कि नहीं है? अभी भी है। ठीक है, इंडोनेशिया। ये दोनों क्या है? ज्वालामुखी है। तो एटना भी क्या है? ज्वालामुखी है। एटना भी क्या है मेरे दोस्त? ज्वालामुखी है। तो 39 का सही क्या होगा? ज्वालामुखी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 के बाद 40। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, बताइए। अब आपसे प्रश्न अच्छा मिला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला बताइए कौन सी है? तो हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्पस। जल्दी करिए, जल्दी करिए। प्रश्न उत्तर नंबर 40। 40 का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए हमको। पहले बात सुनिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछेगा, हिमालय बताइएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय है। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी पूछेगा, सबसे लंबी पूछेगा तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? एंडीज पर्वतमाला। 40 का डी, 40 का डी। और एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? तो एंडीज पर्वतमाला किस देश में नहीं, किस राज्य में है? तो एंडीज पर्वतमाला किस राज्य में नहीं, किस महाद्वीप में है? तो आपका उत्तर आएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कौन सी महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला है। अगर पूछेगा कि किस देश में सर्वाधिक फैली है, तो उत्तर बताइएगा चिली में। किस देश में? चिली में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है, यानी सबसे लंबी है। किस देश में सबसे ज्यादा विस्तृत है? चिली में विस्तृत है। किस देश में? चिली में विस्तृत है। सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछेगा तो बताइएगा हिमालय है। किस महाद्वीप में है? तो उत्तर बताइएगा एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और किस देश में फैली है? तो यह किस देश में? तो अफगानिस्तान में भी कुछ हिस्सा है, और फिर इसके पश्चात, अफगानिस्तान के पश्चात आपका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा हिस्सा है अपने भारत में, और इसके बाद आपका आता है पड़ोसी देश हम लोगों का नेपाल। ये सबसे ज्यादा इसमें फैली है। और किस में फैली है? तो अपना भूटान भी है, इसको क्यों छोड़ा जाए, भूटान में भी फैली है। कुछ तिब्बत में भी फैली है। ठीक है, कितने? तिब्बत में। इस समय तिब्बत पर किसका अधिकार चल रहा है? चीन का अधिकार चल रहा है। तो देखिए, प्रश्न मैंने एक बार पढ़ाया, बहुत ज्यादा बताया क्या कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर लगाइएगा एंडीज। सबसे ऊंचा पूछेगा तो बताइएगा हिमालय। अब हिमालय किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अच्छा, एंडीज किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज किस देश में है सबसे ज्यादा फैला हुआ?
तो चिली में। तो अब हमने आपसे बताया क्या कि रॉकीज, रॉकीज के बारे में चर्चा करते हैं। रॉकीज किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकीज किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन फैला है? रॉकीज। और रॉकीज जो है, रॉकीज के समीप एक पवन चलती है, उस पवन का नाम है चिनूक। उस पवन का नाम क्या है? चिनूक। ठीक है, अब यह चिनूक पवन किस महाद्वीप में चलती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है रॉकीज पवन। ये जो रॉकीज पवन है, यह चिनूक पवन किस पर्वत के समीप चलती है? तो उत्तर आपका आएगा रॉकीज पर्वत के समीप चलती है। और जब यह पवन चलती है तो रॉकीज पर्वत की सारी बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है, और पिघलने के बाद वहां पर एक घास का मैदान तैयार होता है। एक घास का क्या तैयार होता है? किस बताइएगा, रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? उत्तर आएगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक पवन चलती है, और उस पवन का नाम है चिनूक पवन। चिनूक, कौन सी पवन है? चिनूक। और ये जो चिनूक पवन है, यह चिनूक पवन किस पर्वतमाला के समीप चलती है? तो रॉकीज पर्वतमाला के समीप चलती है। किस पर्वतमाला के समीप मेरे दोस्त? रॉकीज पर्वतमाला के समीप चलती है चिनूक पवन। और ये जो चिनूक पवन रॉकीज पर्वतमाला के समीप चलती है, तो यह जब चलती है तो रॉकीज पर्वत पर स्थित जो बर्फ होती है, स्थित रॉकीज पर्वत पर स्थित जो बर्फ है, यह क्या हो जाता है? पिघल जाती है। या जब पिघल जाती है तो वहां पर घास उग आती है। ठीक है, अब कहेंगे कि एकदम पर्वतवा पर नहीं, पर्वत के निचले हिस्से वाले पर। अब कहेंगे कि ऊंचा हिस्सा और ये नीचा हिस्सा क्या कहलाता है? तो पर्वत के घाटी वाले क्षेत्र में निचला हिस्सा पर्वत का क्या कहलाता है? घाटी। इस घाटी वाले क्षेत्र में घास उग आती है। कौन सी घास उगती है? तो घास उगती है, और यह घास का बन जाता है? मैदान बन जाता है। तो ये जो घास का मैदान बनता है ना, इस घास के मैदान का नाम रखा जाता है प्रेयरी घास का मैदान। तो मैंने एक प्रश्न से मेरे दोस्त आपको बहुत प्रश्न बताया। क्या बताया? विश्व की सर्वाधिक लंबी पूछेगा एंडीज, और इसके बारे में हमने पीछे चर्चा किया। रॉकीज किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसके सट कर एक पवन प्रवाहित होती है, चिनूक। अब पूछेगा कि चिनूक कैसी पवन है? तो बताइएगा मेरे दोस्त कि चिनूक स्थानीय पवन है। कैसी पवन है मेरे दोस्त? स्थानीय पवन है। ठीक है, चिनूक कैसी पवन है? स्थानीय पवन है। अब उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत से बर्फ पिघलती है, तो वहां पर घाटी के क्षेत्र में घास जाम जाती है, जिससे घास का मैदान बनता है, और इस घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी घास का मैदान। और आप लोगों से प्रश्न, मैंने हिमालय के बारे में चर्चा किया, एंडीज के बारे में और रॉकीज के बारे में बताया। आप लोग आल्प्स बताइए कि किस महाद्वीप में है, और दूसरा वाला आपसे प्रश्न है कि किस देश में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 40 हो गया, 45 41 की ओर चलते हैं। अंधी घाटियां पाई जाती हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 41। प्रश्न 41 का उत्तर बताइए। अंधी घाटियां पाई जाती हैं। उत्तर आपके समक्ष ऑप्शन है, बताइए अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? अंधी घाटियां कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। किस प्रदेश में मेरे दोस्त? कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है। शुष्क प्रदेश में नहीं बनती है, हिमानी प्रदेश में भी नहीं बनती है, टुंड्रा प्रदेश में भी नहीं पड़ती है। अब देखिए, हिमानी और टुंड्रा प्रदेश समकक्ष हो जाते हैं, यहाँ पर बर्फ का अधिकार होता है, यहाँ पर बर्फ राज करती है। शुष्क प्रदेश जहाँ सूखा होता है, यहाँ पर हवाएं राज करती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं? हवाएं राज करती हैं। कास्ट प्रदेश। आगे चलते हैं। अब 41 42। राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी अवस्थित है। चलिए, राजाओं की घाटी 42 का उत्तर क्या होगा? राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? ये मित्र नहीं होगा, मिस्र होगा। गलती से हो गया होगा, ये मिस्र होगा। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में कि नाइजीरिया में कि यूनान में कि तुर्की में? बताइए राजाओं की घाटी। 42 का उत्तर बताइए। 42 का उत्तर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? 42 का बताइए तो। 42 का उत्तर कौन सा सही होगा? नाइजीरिया। कहाँ? नाइजीरिया। मैं आपसे पूछता हूं कि नाइजीरिया की राजधानी बताइए। नाइजीरिया की राजधानी बताइए। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है?
अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि नाइजीरिया किस महाद्वीप का देश है। तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का है। किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। नाइजीरिया किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। चलिए आगे चलते हैं। 42 के बाद 43। ग्रेट अर्तिजियन बेसिन किस देश में है? ग्रेट अर्तिजियन बेसिन, बेसिन माने घाटी, बताइए किस देश में है? तो ग्रेट अर्तिजियन, प्रश्न 43 का उत्तर क्या होगा? यूएसए में। गलत। यूएसए में नहीं है, रूस में भी नहीं है, ब्राजील में भी नहीं है। ब्राजील में तो अमेजन बेसिन है। ब्राजील में कौन सी है? अमेजन बेसिन है। ठीक है। अब यहाँ पर रूस वाले में बोलगा की भी छोटी सी घाटी बनती है, बहुत बड़ी नहीं है। बोलगा, चलिए बोलगा नदी है, बोलगा की घाटी बनती है। और ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। 43 हो गया। 44 प्रश्न। ब्लैक फॉरेस्ट, काला पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट या काला पर्वत स्थित है, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट 44 का, जल्दी करिए। फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में। जल्दी से देख लीजिए, इसका उत्तर होगा जर्मनी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? जर्मनी होगा। तो हमने आपको बता दिया ब्लैक फॉरेस्ट। आगे हम लोग चलते हैं किधर? अब अपने अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, बृहत बेसिन अवस्थित है। बृहत बेसिन कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कि बृहत बेसिन किस देश में स्थित है? तो चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, यूएसए में। तो आपका उत्तर सही होगा यूएसए में। कहां पर? यूएसए में। बृहत बेसिन कहाँ स्थित है? यूएसए में। क्या अभी भी प्रश्न है? देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं चलिए नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, मैंने बहुत अच्छी प्रकार से करा दिया और आपको पूरा पढ़ाने का, बताने का काम किया। तो आज हमने 45 प्रश्नों को बताया और 45 प्रश्न को बताने के पश्चात मुझे बहुत ही सुख महसूस हो रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। अभी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत हिंदी विषय लेकर चल रहा हूँ। फिर इसके बाद संस्कृत को लेकर चलेंगे, या तो भूगोल को ही उठा लूंगा, या संविधान पढ़ा दिया हूँ। पॉलिटी, आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था खत्म हो गई है। तो अब हम लोगों को क्या चलना होगा? इकोनॉमिक्स बचा है, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स बचा है, भूगोल बचा है और इतिहास बचा है। इतिहास में 3 पार्ट होता है, तो उसमें से देखा जाएगा कि 3 पार्ट को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।